तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा। पहला प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का जो है उत्खनन करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है यह सिंधु नदी के तट पर है, ध्यान रखेंगे। चले उसके बाद देखिएगा कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। अनेकांतवाद का संबंध जो है ये जैन धर्म से है, ठीक है फ्रेंड्स। अनेकांतवाद और स्यादवाद ये भी ध्यान रखेंगे, स्यादवाद का भी संबंध जैन धर्म से ही है। चलिए लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो आपको पता है स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो विजयालय था। देखिए प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था कब, तो 1576 18 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, इसमें अकबर जीत गया था, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल जो आसान क्वेश्चन है, जो चीज़ आप पहले से जानते हैं वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा, ठीक है। फटाफट हम सेट को लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस मुगलकालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। तो आपको पता है कि यह इमारत था इत्मादुद्दौला का मकबरा। अच्छा, इत्मादुद्दौला जो था एक पदवी था, उपाधि था, और ये मिर्जा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे उनको दिया गया था। और नूरजहां ने ही आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि तबकात नासिरी पुस्तक किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया था। तो आपको पता है लॉर्ड एलन बरो ने, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए केबीसी नैनो का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, थोड़ी देर के बाद सेट नंबर 10 आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह आपको पता है लॉर्ड कैनिंग था। मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। तो 1921 में केरल में हुआ था, मालाबार तट पर। अस्थायी बंदोबस्त की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो आपको ये भी पता है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये बंगाल विभाजन के खिलाफ हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की जो घोषणा की गई थी ये कब की गई थी। तो 19 जुलाई 1905 को। और यह प्रभावी कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड कर्जन उस समय कौन था, वायसराय था। देखिए अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी। तो आपको पता है कि ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। मित्र मेला पहले इसका नाम था, ठीक है। और 1900 कब किया गया था, तो 1904 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1916 में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और 1916 में फ्रेंड्स जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, उसमें फिर से ये दोनों दल एक हो गए थे। और ये महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट ने निभाई थी। उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी एवं अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आपको पता है कि यह 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद देखिए विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। और यहाँ पर थीम पूछा गया 2021 का, तो वैल्यूइंग टॉयलेट्स इसका थीम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि तनामी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो फ्रेंड्स यह ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। गिब्सन यहीं पर है और विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से सानो ख्याबाब झील से हिमनद से निकलती है। सानो ख्याबाब, तो यहाँ पर हम मानसरोवर टिक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यह सानो ख्याबाब हिमनद से निकलती है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये डोडा बेटा है, ठीक है। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्लियर। अन्नामलाई पर जो अनाईमुडी है यह जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलो उसके बाद देखिए उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है। बताइए फ्रेंड्स किस कारण से होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण से, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो यह मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद देखिए भारत में और काजू के उत्पादन के लिए भी लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत लगा दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक यहाँ पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, तो ये क्या हो जाता है? गोवा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबिलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपको पता है कि ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? मणिपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह सतलज नदी पर पंजाब में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य को धान का डलिया कहा जाता है? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो ये राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो आपको पता है कि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, फूलों की घाटी यहीं पर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को यह हुआ था और यह प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1989 से। ठीक है, और ओजोन परत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 2005 में। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए डीएनए में जो उपस्थित नहीं होता है ये यूरेसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कवक में किस रूप से भोजन संचित रहता है? तो कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना होता है। कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स कवक का जो अध्ययन है माइकोलॉजी कहा जाता है इसको। और फ्रेंड्स ये ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन संचित करते हैं। उसके बाद देखिए रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। तो रैबिडो वायरस के द्वारा रेबीज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ये एड्रिनल ग्रंथि है। हिंदी में इसको अधिविक्र ग्रंथि कहा जाता है। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम होता है। उसके बाद देखिए पीएलएक्स क्या है? तो पीएलएक्स जो है फ्रेंड्स यह इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म पिकाटिनी लिक्विड एक्सप्लोजिव होता है। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं पिकाटिनी लिक्विड एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के लार का पीएच मान पूछा गया है। तो 6.5 से 7.5 के बीच इसका होता है परास। उसके बाद देखिए सीएनजी में मीथेन गैस की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये 80 से 90% होती है। उसके बाद 39 नंबर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, अच्छा आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोसले का है। इसका अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ये परमाणु संख्या के। ठीक है, मेंडलीव पूछता तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। उसके बाद देखिए रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है? तो फ्रेंड्स यह कॉपर और एल्युमिनियम हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? शांति देवी जो थी ये उड़ीसा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो आपको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद देखिए लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो फ्रेंड्स यह निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है? तो इससे निकलता है इंफ्रारेड और रक्त निकलता है। ध्वनि का मोटा और पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स यह निर्भर करता है तारत्व पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों के आंत में विकसित होने वाले पिन वर्म यानी कि थ्रेड वर्म किस संघ के जीव हैं? तो ये है फ्रेंड्स एस्केलेमेंथीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये जोंक वगैरह केचुआ वगैरह जो आता है ये एनेलिडा में आते हैं। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? तो ये मछली कौन सी है? गैम्बुसिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रकंद कहलाता है। उसके बाद देखिए किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो फ्रेंड्स एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो ये रसिया से। मौलिक अधिकार पूछता तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य है। उसके बाद कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए। तो फ्रेंड्स, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। अस्पृश्यता जो है ये कहाँ पर है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसमें शामिल लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको पता है कि लोकसभा के प्रति। और मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन हैं? तो संजू वर्मा है इसके लेखक। उसके बाद कि भारत के महान न्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये महान न्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इसमें से जो असत्य कथन दिया गया है ना, वो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय इनकी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित नहीं की गई है। एक बार न्यायाधीश आप बन गए तो 65 वर्ष की आयु तक आप कार्यरत रह सकते हैं। ठीक है, चलिए 65 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने 58 कवर कर लिया, अब 59 देखेंगे। देखिए, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें से पूछा गया कि वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तो इसमें से सबसे पहले राज्यपाल आ जाएगा। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया? तो देखिए, शिक्षा, वन और जनसंख्या नियंत्रण को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, राजस्थान के नागौर में 1959 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का है? तो फ्रेंड्स, ये नीला रंग का है। और चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ठीक है, ये तिल्ली जो है ये कितनी है, जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा किस समिति के को प्राकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राकलन समिति का जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा, और बाकी तो आपको पता ही है, प्राकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार रही है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह है। सरकार के विरुद्ध तीव्र हिंसक आंदोलन ये नहीं है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल है। उसके बाद देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमल मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। इसके बाद देखिए, गिनी गुणांक किसके द्वारा मापन किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आय विवरण विषमता का। उसके बाद 69 नंबर देखिएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो यह 12 अप्रैल सन 2005 को आरंभ किया गया था। उसके बाद देखिए, 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, वंदना कटारिया। उसके बाद देखिएगा कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो की दर बढ़ा दे तो इन बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इसकी क्षमता जो है साख सृजन की वो घटेगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई थी। हाल ही में किस राज्य ने कोकबोरोक दिवस मनाया है? तो कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी के दिन त्रिपुरा ने मनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और ब्रेटन वुड्स में जो है IMF और विश्व बैंक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून के दिन मनाया जाता है। 21 जून के दिन विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद के रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स, ये हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट करके आप बताएंगे। और देखिए 81 से लेकर के 100 तक में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।